नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास गुप्त नवरात्रि माँ भुवनेश्वरी की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारी काफ़ी मदद करते हैं। आप सभी पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। जैसा कि सभी जानते हैं, अब माघ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रि के नवरात्रे चल रहे हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इन नवरात्रियों की हर पूजा की गतिविधि को गुप्त रखा जाता है। आज चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा का विधान है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ भुवनेश्वरी की संपूर्ण कथा। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और माँ भुवनेश्वरी को चतुर्थ स्वरूप माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी तीनों लोकों की ईश्वरी देवी हैं। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती हैं और इसका पालन पोषण करती हैं। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती हैं। हमारे वेद शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति भी कहते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में सदैव विराजमान रहती हैं और इनकी पूजा करने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, सभी कष्टों का निवारण होता है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती हैं। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि कर्म में महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी हैं, सदा उनके साथ साथ रहती हैं। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इनके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण हैं। यह अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी पुराण में ऐसा बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी के श्री अंगों से प्रातःकाल के सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण किए रहती हैं और इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी की भुजाओं में पाश, अंकुश, वरद तथा अभय मुद्रा विराजमान रहती है। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। आप आज के दिन लाल या फिर हरे और नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आज के दिन अति शुभ माने जाते हैं। अब किसी एकांत कमरे में या अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व की तरफ मुँह करके बैठ जाएं। एक बात का खास ध्यान रखें, पूजा करने के लिए हमेशा या तो आसन रेशम का हो या फिर ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें। उसे पहले गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। फिर उसके ऊपर एक साफ वस्त्र बिछाएं। अब उसके ऊपर एक प्लेट रखें। अगर प्लेट पीतल की हो तो अति उत्तम है। फिर उस प्लेट में रोली से एक त्रिकोण बनाएं। इस त्रिकोण में अक्षत भर दें। यह आपका अक्षत का आसन तैयार हो गया। अब इसके ऊपर सिद्ध किया हुआ यानी प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष अक्षत की 10 ढेरियां बनाएं और इन ढेरियों के ऊपर एक एक लघु नारियल स्थापित करें। अब इन सभी लघु नारियल पर क्रमशः रोली का तिलक लगाएं। इसके बाद भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और यंत्र का पूजन करें और माँ भुवनेश्वरी का ध्यान करें। अब दोनों हाथ जोड़कर माँ भुवनेश्वरी का सच्चे मन से ध्यान करके धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करें। फिर भुवनेश्वरी महाविद्या मंत्र का जाप करें। आप ओम देवी भुवनेश्वरीय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं जितनी भी आपकी श्रद्धा हो या आपके पास समय हो।
आप उसके अनुसार मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, मंत्रों का जाप हमेशा सफ़ेद हकीक की माला से ही करें। यदि आप मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल सच्चे मन से हाथ जोड़कर भगवती से, महाविद्या माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना करके उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भी कर सकते हैं और उनका ध्यान कर सकते हैं। अगर यह संभव हो कि आप अपने किसी पास के मंदिर में जाकर यानी कि शिव मंदिर में जाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर षोडशोपचार द्वारा माँ भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करें। अब उनके समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं, कपूर जलाकर धूप जलाएं। माँ भुवनेश्वरी को सफ़ेद पुष्प, चंदन, अक्षत और इत्र अर्पित करें। दूध और शहद अर्पित कर सकते हैं। साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मावे का या मावे से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद आप ओम श्री भुवनेश्वरियाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा संपन्न करने के बाद माँ को चढ़ाए गए भोग को किसी भी सुहागिन महिलाओं को आप दान कर सकते हैं। और अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप माँ पार्वती जी के चरणों में भी इस प्रसाद को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर रात की रानी का इत्र अर्पित करें। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी को 12 सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति आप करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए अक्षतों को आप अपने घर में किसी भी सुरक्षित और पवित्र जगह पर छुपा कर रख दें। मनोकामना पूर्ण होने के बाद उन अक्षतों को आप विसर्जित कर दें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा में कुछ बातों का ध्यान आपको अवश्य ही रखना होता है। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए भक्त को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित भुवनेश्वरी यंत्र, सफ़ेद हकीक या रुद्राक्ष की माला, 10 लघु नारियल, यह 3 चीज़ें होना अति आवश्यक है। लघु नारियल का वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। वास्तव में जो छोटे नारियल होते हैं उन्हें ही लघु नारियल कहा जाता है। लघु नारियल को पूजा घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। लघु नारियल की पूजा करने से घर में धन संबंधी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की साधना हमेशा सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में या रात को 10:15 बजे के समय उसके बाद ही करनी चाहिए। माँ की पूजा करने के बाद भुवनेश्वरी कवच का पाठ अवश्य करें। माँ भुवनेश्वरी की यह साधना 11 दिनों तक चलती है। जो तांत्रिक लोग होते हैं उनके लिए तो ये नियम है, लेकिन जो लोग केवल गुप्त नवरात्रि में बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से पूजा करनी है और व्रत रख रहे हैं, उन्हें केवल सरल विधि से माँ भुवनेश्वरी की पूजा बाकी दिनों की तरह ही करनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की साधना करते समय भक्तों को पूरी आस्था और विश्वास के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। भक्तों को माँ भुवनेश्वरी की साधना उपासना से जुड़ी सभी जानकारियों को पूर्ण रूप से गोपनीय यानी कि छुपा कर रखना चाहिए, नहीं तो पूजा और व्रत दोनों खंडित माने जाते हैं। पूजा संपन्न करने के बाद भुवनेश्वरी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र में बांधकर 1 साल के लिए रख दें। पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को नदी या बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें। सामग्री का विसर्जन अगले दिन कर देना चाहिए, उसे बाकी दिनों के लिए नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर माँ भुवनेश्वरी की असीम कृपा सदा बनी रहेगी। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री दुर्गा कवच पाठ का 18 महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अंतर्भर्ती का हिस्सा। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। महर्षि मार्कंडेय ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो यानी कि कोई ना जानता हो, जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को भी आज तक ना बताया सुनाया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबका भला करने वाला कवच मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो।
प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यही नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के इन सभी नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी अजेय नहीं है और ना उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुमने निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर विराजमान होती हैं। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी हुई और क्रोध में भरी हुई दिखती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खटक और तोमर पशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल और उत्तम रंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारुद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी और नैऋत्य कोण में खटक धारणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे और अजिता बाईं और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योदिनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार ललाट की मालाधरी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौं की रक्षा करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा मेरी रक्षा करें। नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी मेरे कानों की रक्षा करें। कपोल की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की, नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खटक और वज्रधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनीय की रक्षा अंबिका देवी करें। शूले सबरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विना देवी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गुह्येश्वरी गुह्य भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विद्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी में दोनों पांवों के पृष्ठभाग की और श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलवासिनी तालु की, दृष्टा कराली देवी नखों की, उधर्व केशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमा वालियों के छिद्रों की कोबरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा व सामास हड्डी की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुकुट शबरी,
देवी पद्मावती कमल कोश की चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेद देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छत्र शौरी देवी छाया की, और धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान व्यान उदान और समान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पल भी कहीं भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य ही धन लाभ होता है और वह सफलता प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु यानी कि मनचाही वस्तु की इच्छा रखता है वह उसको इसी कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवीय शक्ति प्राप्त होती है। यह तीनों लोकों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उन भक्तों की समस्त आदि व्याधियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता और समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने भी तंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इसके हृदय में धारण करने से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचल प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, कुल देवता, माला आदि, डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह पवित्र कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में चारों ओर विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान की परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री दुर्गा कवच का पाठ यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।